बात करते हैं बाथरूम के एक्स्ट्रास के बारे में। जब भी हम बाथरूम को डिजाइन करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसको अगर आप नहीं भी डिजाइन करते हैं फिर उसके बारे में नहीं भी सोचते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उन बाथरूम एक्स्ट्रास को ऐड ऑन कर देते हो ना तो यूजर एक्सपीरियंस जो बहुत ज्यादा डिलाइटफुल हो जाता है। और जिन एक्स्ट्रास के बारे में बात करेंगे आपके बाथरूम में एक्सेसिबिलिटी को देता है, कंफर्टेबलनेस क्रिएट करता है और आपके बाथरूम को ब्यूटीफुल भी बना। फॉर एग्जाम्पल आपका वैनिटी टॉप एसेंट हो गया, आपका हैंगिंग टॉवल हो गए, आपके हुक्स हो गए, आपके शेविंग मिरर्स हो गए। तो ये बेसिकली कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि कॉस्ट जो है वो इतना ज्यादा बढ़ाती नहीं है, लेकिन जो लुक है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है आपके बाथरूम का। और इसके अलावा आप बहुत सारे प्योर लग्जरी फीचर्स भी आप ऐड कर सकते हैं, लाइक आपका सोना हो गया, स्काईलाइट हो गया, जिसके बारे में भी आज की वीडियो में हम बात करेंगे। फिर इसके अलावा आपके बाथरूम में मेकअप एरियाज हो गए, इसके बारे में भी आज की वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जो फोटो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, तो ये अच्छी डिजाइन के साथ साथ ना इसमें जो यूजर की जो नीड्स है उसको समझा गया है। जैसे अगर आप ओवरऑल जो विजुअल्स देखेंगे तो मिनिमलिस्टिक एस्थेटिक्स, लेकिन आप सिंक को देखेंगे तो इस तरीके से कि व्हील चेयर वाला व्यक्ति भी जो है उस पर इजिली जो है उसको यूज कर सकता है। और फिर आप शॉवर को देखिए तो शॉवर जो है वो एक पर्टिकुलर एक रोड के ऊपर जो है वो प्लेस हो रखा है। अब ये रॉड इसलिए कि उसकी जो शॉवर की जो हाइट है उसे आप अपने अकॉर्डिंग जो वो एडजस्ट कर सकते हैं, चाहे तो ऊपर कर लीजिए चाहे तो नीचे कर लीजिए। तो ये भी जो एक फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड करी हुई है। फिर जो थर्ड चीज जो कि आप रॉड देख रहे होंगे तो वो रॉड को पकड़ के जो है वो जो नहाने वाला व्यक्ति वो इजिली बैठ सकता है। तो ओवरऑल जो है यहाँ पर जो डिसेबल व्यक्ति है उनके लिए जो है वो इन पॉइंट्स का यहाँ पर ध्यान रखा हुआ है। फिर नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे फोटो में, तो ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन आपका सेफ्टी फीचर्स और डिजाइन को जो है वो आपस में किस तरीके से ब्लेंड कर रखा है। अब देखिए इसमें ना काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट जो एक्स्ट्रा ग्रैब बार्स हैं उनको यहाँ पर जो है वो प्लेस कर रखा है। जैसे एक ग्रैब बार आपका जो टॉयलेट सीट है उसके पास में है, फिर सेकंड जो ग्रैब बार है वो आपका जो बाथ टब है वहां पर दे रखी है, और तीसरी जो ग्रैब बार है वो आपका शॉवर एरिया के पास दे रखी है। और वो इस तरीके से दे रखी है कि वो शॉवर एरिया के साथ जो लुक को इनहेंस करने का काम कर रहा है और डिजाइन में काफी अच्छे तरीके से ब्लेंड हो रहा है। क्योंकि और अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो जितने भी एसेसरीज है उसका जो फिनिश है और जो आपका ग्रैब बार का फिनिश है वो मैच हो रहा है। फिर नेक्स्ट जो बाथ टब देख रहे हैं देखिए स्विंग डोर का यूज कर रखा है। तो इस तरीके के टब में आप देखेंगे तो एक तो प्रॉपर सीटिंग यहाँ पर प्रोवाइड कर रखी है, और थर्ड कि इस जो टब है उसका जो साइज है वो छोटा है। तो अगर आप इस तरीके का टब यूज करते हैं तो ये जो आपका साइज है वो भी ज्यादा नहीं कंज्यूम करता है आपके बाथरूम में। और इस तरीके के जो टब है बहुत ही परफेक्ट रहते हैं आपके जो एल्डर पीपल्स होते हैं उनके लिए, या फिर ऐसे व्यक्ति जो की मोबिलिटी जो है वो ज्यादा नहीं हो सकती, लाइक आपका डिसेबल व्यक्ति। और जैसे कि मैंने बताया इसका जो फुटप्रिंट है वो भी कम है, तो छोटे बाथरूम में आराम से सेट हो सकता है। फिर नेक्स्ट जो फोटो देखना आप देखिए यहाँ पर जो क्रोम बार है वो आपका वॉश बेसिन के पास में यूज कर रखी है, जिसमें कि आपका टॉवल्स का यूज कर रखा है। और फिर शॉवर एरिया के पास आपका वर्टिकल जो ग्रैब बार्स है वो भी प्लेस हो रखी है। फिर नेक्स्ट जो आप शॉवर देख रहे हैं ना स्क्रीन पर, तो इस तरीके की शॉवर बेसिकली वहां पर यूज कर जाते हैं जहां पे की शॉवर यूज करने वाले व्यक्ति डिसेबल रहते हैं। तो सिंपली इसमें देखिए जो शॉवर स्प्रे है वो आपका ग्रैब बार के ऊपर माउंट हो रखा है, और इसको पकड़ने के लिए देखिए बैक पे जो है वो कितने अच्छे से ग्रिप दे रखी है, जो कि काफी सिक्योरली जो है ऐसा व्यक्ति जिनकी हैंड स्ट्रेंथ इतनी नहीं है तो वो भी इसको आराम से यूज कर सकते। फिर नेक्स्ट आप टॉयलेट सीट के पास जो आप पोजीशन देख रहे हैं ग्रैब बार की, तो इसमें भी देखिए कितनी मैक्सिमम एफिशिएंसी जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो रखी है। फिर नेक्स्ट जो आप स्क्रीन पे फोटो देख रहे हैं तो इस तरीके जो कॉर्नर स्पेस होते हैं ना वो काफी डेड हो जाते हैं। तो अगर आप मेकअप एरिया को क्रिएट कर रहे हैं अपने बाथरूम के अंदर तो कॉर्नर जो है वो काफी अच्छा स्पेस है जहां पर आप अपने जो मेकअप एरिया है उसको आप डिजाइन कर सकते हैं, जैसे कि इस फोटो में आप देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से आपकी जो वैनिटीज हो गई, जो सिंक हो गए, उसके बीच में अच्छे तरीके से कॉर्नर पे जो आप पोजीशन कर सकते हैं अपने मेकअप एरिया। फिर नेक्स्ट जो फोटो देख रहे हैं इस तरीके से, तो इस तरीके से जो है आप एक छोटा सा वेल अपॉइंटेड मेकअप एरिया भी क्रिएट कर सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा आपको स्पेस की जरूरत नहीं है। फिर जैसे कि आप देख सकते हैं कुशन अपहोल्स्टर्ड चेयर भी जो है यहाँ पर एड ऑन कर रखी है आपके मेकअप एरिया का, जो कि काफी एक आइडियल एलिमेंट की तरह यहाँ पर काम कर रही है। फिर नेक्स्ट जो फोटो देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो इस तरीके से आप जो मेकअप टेबल है उसको अदर फर्नीचर के साथ जो है वो मैच करके आप पूरे डिजाइन में जो है वो ब्लेंड भी कर सकते हैं, जिससे कि एक अलग से जो है वो स्पेस ना दिख के एक ओवरऑल जो बाथरूम वो एक ही लुक जो है वो लगे। और इस तरीके का जो प्रोग्राम है वो आप तब कर सकते हैं जब आपका बाथरूम का स्पेस जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हो। फिर नेक्स्ट जो जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं तो आपका जो मेकअप एरिया होता है वहां पर जो आप फुल साइज मिरर का यूज भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं तो इस तरीके से ना आप जो साउना किट होती है उसका भी यूज कर सकते हैं। बेसिकली साउना किट बेसिकली एक लग्जरी बाथरूम का एक पार्ट आ जाता है, और सिंपल टर्म में अगर मैं बोलूं तो आपका स्टीम करने के लिए जो इसका यूज करा है। और ये जो साउना बाथ है ना ये लगभग 3000 साल पुराना है, और 3000 साल से इसकी जो वो प्रैक्टिस होती है। और जो बेसिक जो इसका कॉन्सेप्ट है वो ये कि यहाँ पे जो भी व्यक्ति इसमें बैठता है तो हाई हीट जो है वो प्रोवाइड करी जाती है स्टीम के थ्रू, जिससे कि जो टॉक्सिन्स है वो फ्लश हो जाते हैं और एक हेल्दी और एक बहुत लाइट जो है वो फीलिंग होती है जो कि साउना को यूज करता है। और फिटनेस एक्सपर्ट भी जो है इसको रिकमेंड करते हैं कि आप एक हार्डकोर वर्कआउट के बाद जो है साउना बाथ जो है वो ले सकते हैं, जिससे कि आपका मसल्स को जो है वो काफी हेल्प मिलती है और एक रिलैक्सेशन भी जो है वो मिलता है। और इस बॉक्स के जो अंदर का जो टेम्परेचर है वो 70 से लेकर के 100 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो क्रिएट कर दिया जाता है। और टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से जो स्वेटिंग जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से होती है। और इसके बेनिफिट ये रहते हैं कि तो स्ट्रेस जो है वो रिलीफ हो जाता है, पेन रिलीफ हो जाता है, कि जो टॉक्सिन्स है वो फ्लश हो जाते हैं और ब्यूटी इनहेंस हो जाती है। तो ओवरऑल ये जो पार्ट है पूरा ये आपका लग्जरी बाथरूम का ही पार्ट है, और इसके पीछे का जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट था और
वो भी मैंने आपको बता दिया। फिर नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो इस तरीके से जो कॉर्नर जो सोनाज होते हैं तो उसको भी जो आप फिट कर सकते हैं अगर आपके जो टाइट स्पॉट्स है बेसिकली वहां। और जब आप अपने बाथरूम में बाथटब या फिर शॉवर एरिया को भी डिजाइन करते हैं तो आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि जो आपके जो सोनाज जो स्पॉट्स होते हैं और जो आपका बाथिंग एरियाज होते हैं या फिर आपका जो बाथटब होता है वो आपके साथ साथ ही होनी चाहिए, जैसे कि आप फोटो में भी देख पा रहे हैं। फिर नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं ये है टाइनी सोनाज। तो ये बेसिकली अगर आपके बहुत छोटे बाथरूम है और अगर आपको फिर भी लग्जरी बाथरूम चाहिए तो इस तरीके के टाइनी टाइनी से जो है एक बॉक्सेस टाइप में जो सोनाज आते हैं तो इसका यूज कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें ऑलमोस्ट जो है वो 1 या फिर 2 पर्संस के अकॉर्डिंग जो है डिजाइन हुए होते हैं, क्योंकि स्पेस इसका ज्यादा होता है लेकिन लग्जरी जो है वो पूरी रहती है। और यूजली जो है ये कॉर्नर में इजिली फिट हो जाते हैं। और जैसे कि मैंने बताया था कि नेक्स्ट में जो आपका शॉवर इनक्लोजर हो सकता है। और बहुत सारे सोना जो प्री फैब भी रहते हैं, मतलब प्री फैब्रिकेटेड। आप नॉर्मल जो है आप कंपनी को ऑर्डर देंगे, वो रेडीमेड एक बॉक्स क्रिएट करके होकर के आएगा और वो डायरेक्टली जो है वो फिक्स हो जाएगा आपके बात के। फिर नेक्स्ट जो फोटो देख रहे हैं तो इस फोटो से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको अलग से जो है वो एक सोना क्रिएट करने के अलग से बॉक्स को फिट करने की होता है। पूरे बाथरूम को भी जो है आप क्रिएट कर सकते हैं साउना में, अगर आपका स्पेस ज्यादा बड़ा नहीं है तो इस तरीके से भी डेफिनेटली आप कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं बाथरूम में स्काईलाइट के बारे में। फिर जैसे फोटो में आप देख पा रहे हैं, देखिए विंडो जो है वो कोई नहीं है, लेकिन आपका शॉवर के ऊपर जो है आपको लाइट चाहिए और वेंटिंग भी चाहिए, तो उसके लिए जो है यहाँ पर आपका जो आपका स्काईलाइट है उसका यूज कर रखा है। और जो रूफ विंडो है वो ऑपरेटेबल है स्काईलाइट की, जिससे कि आपका जो स्टीमी रूम है वो भी जो है आपका बाहर जा सके, जैसे कि आप फोटो में देख रहे हैं। फिर नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं फ्लेयर्ड शाफ्ट। तो इस तरीके से भी आप लाइट को जो है वो स्प्रेड कर सकते हैं, जैसे कि फोटो में देख पा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि इसमें स्काईलाइट तो है लेकिन जो एक फ्लेयर्ड शाफ्ट टाइप की जो है वो एक जो वो सिनेरियो क्रिएट कर रखा है, जिससे कि आपका एक सेम टाइम पे जो है आपकी जो लाइट है डे लाइट वो भी मिल रही है और सेम टाइम पे जो है काइंड ऑफ प्राइवेसी भी जो है वो इतना जो है डिस्टर्ब नहीं हो रही है। फिर नेक्स्ट जो फोटो देख रहे हैं ये कोई लाइट नहीं है, ये भी एक स्काईलाइट है जिसको हम बोलते हैं टनल स्काईलाइट। तो इस तरीके की जो टनल स्काईलाइट होती है ना, जब आपकी सन निकलता है तो टनल्स के थ्रू जो है आपकी डे लाइट जो है वो बाथरूम्स के अंदर पहुंचाई जाती है। ये तब करा जाता है जब आपके जो आपका सीलिंग होती है ना उसके ऊपर कोई और लेयर होती है, मतलब डायरेक्ट जो है वो आपका टॉप पे ऊपर से ओपन नहीं हो पाता है, तो जो है इस तरीके के सिनेरियो का यूज करा जाता है। तो सिंपली इसमें लाइट को बाहर से अंदर लेके जाने के लिए टनल का यूज करा जाता है, जिसमें एक लेंस की फॉर्म में जो है रूफ के ऊपर यूज करा जाता है। और डाउन में जो है रिफ्लेक्टिव ट्यूब्स होती हैं जो कि सीलिंग से होती हुई आपकी बाथरूम में प्लेस हो जाती हैं। तो इससे जो है आपको ऐसा फील होता है कि आपका एक पर्टिकुलर एक मतलब कोई सीलिंग की लाइट जो लगी हुई है, तो इस तरीके का लुक जो इसका कुछ निकल, तो इससे आपका जो लुक है वो कुछ इस तरीके से आता है कि सीलिंग में आपने लाइट प्लेस कर रहे हैं। अब नेक्स्ट जो फोटो देख रहे हैं तो फोटो से आप कंपेयर कर सकते हैं आफ्टर और बिफोर के सिनेरियो को आपकी टनल स्काईलाइट के माध्यम से। फिर नेक्स्ट जो फोटो देख रहे हैं कि अब यहाँ पर देखिए स्काईलाइट का यूज कर रखा है। अब स्काईलाइट को यूज करके बाथरूम में आप जो है स्पेस को जो है वो अच्छा खासा इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब विजुअली जो है वो बहुत ओपन स्पेस आपका दिखने में लगेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्मॉल स्पेस होने के बाद भी कितना एयरी और स्पेशियस सा जो है वो फील हो रहा है स्काईलाइट की वजह से, क्योंकि इसमें 2 स्काईलाइट जो वो साइड बाय साइड दे रखी है। और देखिए स्ट्रेटेजिकली जो मिरर है वो इस तरीके से प्लेस कर रखा है कि स्काईलाइट से जो डे लाइट आएगी वो आपका मिरर के ऊपर पड़ेगी और मिरर से जो है आपकी जो लाइट वो पूरे बाथरूम में जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो डेफिनेटली ये सारा काम जो वो डिजाइनर का ही है कि कहाँ पर किस चीज की प्लेसमेंट होनी चाहिए और उसका रीजन क्या है। फिर नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं, देखिए आपका बाथरूम ना बहुत ज्यादा डार्क कलर जो यूज कर रखा है बाथरूम में, लेकिन फिर भी स्काईलाइट देने की वजह से जो है आपका जो बाथरूम डार्क होने के बावजूद भी जो है वो ब्राइट लग रहा है। फिर नेक्स्ट जो फोटो देख रहे हैं इस तरीके की स्काईलाइट को बोलते हैं फ्लैट स्काईलाइट। तो इस तरीके की फ्लैट स्काईलाइट भी जो है वो बहुत ज्यादा प्रीमियम लुक दे और एक बहुत ज्यादा स्लीक एम्बियंस क्रिएट करते हैं। फिर नेक्स्ट जो फोटो देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो इसमें हम ना विंडोज की इंपॉर्टेंस बताते हैं। तो इसमें सिंपली आप जैसे कि फोटो में देख पा रहे हैं तो विंडोज जो है वो आपका एक ग्रेट व्यू तो देती ही देती है बाथरूम में और सेम टाइम पे आपका एक हॉलमार्क क्रिएट करती है आपके बाथटब के लिए। और फिर नेक्स्ट आप 2 फोटोज एक साथ देख रहे हैं ना, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेफ्ट साइड फोटो में। तो इसमें देखिए सिंपली आपका जो है ग्लास ब्लॉक्स का यूज कर रखा है और ग्लास ब्लॉक्स का जो इस तरीके से कॉम्बिनेशन यूज करके आपका लाइट जो वो आए लेकिन सेम टाइम पे आपका प्राइवेसी भी जो है वो बनी रहे। तो ये जो ग्लास ब्लॉक्स हैं ये इतने पॉपुलर नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरीके के सिनेरियोज के लिए आप इसका यूज जो है वो कर सकते हैं। और जो ग्लास ब्लॉक्स होते हैं बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर में भी मिलते हैं, तो इसका भी जो है यूज आप टेक्सचर वाइज भी कर सकते हैं। और इवन आप कलर्ड ग्लास ब्लॉक का भी यूज कर सकते हैं। और फिर राइट हैंड साइड भी फोटो देख रहे हैं ना, तो सिंपली आप विंडो के जो बॉटम वाले पार्ट को देंगे तो सिंपल, लेकिन टॉप से जो विंडो का जो एक जो लुक है वो एक कैथेड्रल सीलिंग की वजह से जो है डिफरेंट ही टाइप का जो शेप हो रहा है। और सेकंड पॉइंट ये कि हाफ हाइट जो है विंडो की जो उसमें शेड्स प्रोवाइड करे हुए हैं जो कि आपका प्राइवेसी प्रोवाइड कर रहे हैं बहुत ही एक्सीलेंट तरीके से। और ऊपर वाला जो पार्ट है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपका जो नेचुरल लाइट है उसको बाथरूम में लेकर के आ रहे हैं। और फिर नेक्स्ट जो फोटो देख रहे हैं स्क्रीन पर, और जिस रॉड के ऊपर जो टॉवल हैंग हो रखे हैं इसको हम बोलते हैं टॉवल वार्मर। और ये ना आपके लग्जरी बाथरूम में एक बहुत ही बिग टच देते हैं। और इस तरीके के जो रैक होते हैं ये बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टॉवल को जो है वो ड्राई कर सकते हैं और वार्म रख सकते हैं और फ्रेश रख सकते हैं लंबे टाइम तक आपके टॉवल। और इसकी जो फिनिश है वो क्रोम है, तो आपकी जो मैक्सिमम जो एसेसरीज होती है वो क्रोम में आती है, तो ये अच्छे तरीके से आपकी एसेसरीज के साथ ये मैच भी हो जाता है। और सिमिलर बाथरूम के देखिए डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, तो आपका जो टॉवल वार्मर्स होते हैं ये व्हाइट हो गया, ब्लैक हो गया, तो इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के वर्जन में भी ये मिलते हैं। और फिर नेक्स्ट जो फोटो देख रहे हैं तो इस तरीके से
से अगर आपका अवेलेबल स्पेस है इस तरीके से ड्रॉर्स की फॉर्म में, तो इस तरीके से ड्रॉर्स की फॉर्म में भी जो है आप टॉवल वार्मर का यूज कर सकते हैं अवेलेबल प्लेस के अंदर। और टॉवल वार्मर ड्रॉर जो होते हैं ये इजिली बनाए जा सकते हैं आपके कॉलम के शेल्फ के अंदर या फिर लिनन क्लोजेट के अंदर। और फिर नेक्स्ट जो फोटो देख रहे थे कि अगर आपके बाथरूम बहुत ज्यादा बिजी है तो इस तरीके से आप लार्ज टॉवल वार्मर्स का भी जो है आप यूज कर सकते हैं। और देखिए टॉवल वार्मर जो इस तरीके से कि अगर बड़े आपके टॉवल्स हो फिर छोटे टॉवल्स हो तो सारे जो टॉवल तरीके के जो टॉवल्स हैं वो आपका इस तरीके के आपके वार्मर्स के ऊपर इजीली आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट जो फोटो देख रहे हैं देखिए अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपको मिरर जो यूज करना है वो बिना मेडिसिन चेस्ट के यूज करना है तो देखिए आपके बहुत सारे वाइड ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि फोटो में देखते हो कि ओवल मिरर का यूज कर रखा है जो कि अच्छे तरीके से वहां पर लग रहा है, और उसी के साथ में कि स्मॉल वॉल माउंटेड एक पर्सनल मिरर भी जो है वो सर्व कर रहा है आपकी पर्सनल ग्रूमिंग को, जैसे आपका शेविंग हो गई या फिर लिपस्टिक लगाने के लिए। तो बेसिकली ये दोनों टाइप के जो कॉम्बिनेशन है मिरर के तो अगेन बहुत ज्यादा प्रीमियम और लग्जरी लुक दे रहे हैं और आपके बाथरूम को अट्रैक्टिव बना रहे हैं। फिर नेक्स्ट जो फोटो देख रहे हैं कि अब यहाँ पर जो मिरर का यूज कर रखा है ना बहुत ही वाइड और फ्रेमलेस मिरर का यूज कर रखा है और जो कि चिक लुक जो है आपके बाथरूम को दे रहा है और बाथरूम जो आपका मॉडर्न या फिर कंटेम्प्रेरी बाथरूम लग रहा है। और देखिए अगर आपका जो स्पेस है वो बहुत स्लीक स्पेस है तो इस तरीके से फ्रेमलेस मिरर का यूज कर सकते हैं जो कि आपके स्पेस को काफी सिंपल सोबर और फ्रेमलेस जो स्टाइल है वो बहुत ज्यादा जो है वो एक स्पेशियस और एयरी सा भी फील करवाता है। और फिर नेक्स्ट जो फोटो देख रहे हैं देखिए अब देखिए मिरर के जो चारों तरफ ना फ्रेम यूज कर रखा है। अगर इस तरीके का सिनेरियो बनता है ना उस फ्रेम को ना एज अ अपॉर्चुनिटी लेकर के चलिए कि आपके जो बाथरूम है उसमें एक एसेंट या फिर जो डिजाइन का जो एलिमेंट है उसको डालने के काम आएगा। ठीक है, आपके बाथरूम में बहुत सारे डिफरेंट मटेरियल्स यूज होते हैं तो उससे भी जो आप उसको एक रिलेशन जो वो क्रिएट कर सकते हैं आपके मिरर के फ्रेम का। अब जैसे इस फोटो में आप देख पा रहे हैं तो जो सिंक और जो वेनिटी वो एक रस्टिक वुड वेनिटी है और कॉपर अंडरमाउंट सिंक यहाँ पर यूज हो रखा है। तो इन्हीं सिंक और वेनिटी से एक रिलेशन बनाने के लिए आपके मिरर के चारों तरफ जो है आपका कॉपर का जो फ्रेम है उसका यूज कर रखा है। फिर नेक्स्ट जो फोटो देख रहे हैं स्क्रीन पर तो देखिए क्लीन लुक के लिए और मॉडर्न लुक के लिए ना इस तरीके से फ्लश माउंट मिरर का भी यूज कर सकते हैं। देखिए अब ये जो मिरर इस तरीके से यूज कर रखा है कि वॉल के फेस में आ रखा है, ऐसा नहीं कि वॉल से बाहर आ रखा है। और जो मिरर है वो टच करने से ही जो है वो ओपन होगा, अदरवाइज जो है ये वॉल का ही पार्ट लगेगा। और ये जो टेक्निक है बहुत ज्यादा इफेक्टिव टेक्निक है आपके बाथरूम को एक रिफ्लेक्टिव टाइल की तरह फील करवाने का और एक बहुत ही सुपर प्रीमियम लुक देने। फिर नेक्स्ट जैसे कि ये फोटो में देख रहे हैं अगर आपका बाथरूम हिज और हर सिंक वाला है तो वहां पर आप सिमेट्री का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पेडिस्टल सिंक यहाँ पर यूज हो रखा है, आपका मैचिंग सॉफ्ट डिशेस का यूज कर रखा है और ट्विन शेल्व्स का भी जो यूज कर रखा है जो कि आपके सिंक के ऊपर जो वो यूज हो रखी है। और इसी के साथ ही आपका मिरर का भी यूज कर रखा है जो कि आपके सिंक के ऊपर यूज हो रखे हैं। और अगेन अगर आप मिरर के सिल्वर फ्रेम को देखेंगे तो एक नाइस एसेंट क्रिएट कर रहा है आपके बाथरूम में और आपके बाथरूम के जो बैक पे जो कलर यूज हो रखा है उसके बीच में भी। फिर नेक्स्ट जो आप देख रहे थे कि यहाँ पर मिरर इस तरीके से यूज कर रखा है कि आपके आसपास की सराउंडिंग है उसमें ये ब्लेंड हो रहा है। फिर नेक्स्ट जो फोटो देख रहे हैं ना ये है हुक जो कि आप बाथरूम में यूज कर सकते हैं और हुक जो है आपके बाथरूम में बहुत ज्यादा अच्छा डेकोरेटिव फीचर की तरह काम करता है और सेम टाइम पे जो है ये एक स्टोरेज का भी काम करता है। मतलब प्रॉपर स्टोरेज तो नहीं कह सकते लेकिन ये कि हुक्स होंगे तो वहां पर आप कुछ भी आपको हैंग करना है तो इजिली जो है स्मॉल छोटी छोटी आइटम्स होती हैं उसको आप इसमें हैंग कर सकते हैं जो कि हुक्स जो है वो आपका काम करते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं हैंडल्स के बारे में। जैसे कि फोटो में भी देख पाते तो इसमें देखिए क्रिस्टल हैंडल का यूज कर रखा है आपका वेनिटी डोर्स के लिए और हैंडल जो है आइज को बहुत ज्यादा डिलाइट फील करवा रहे हैं। और देखिए आपके बाथरूम में जो हैंडल्स होते हैं इसके ऊपर आप जो अच्छे से जो है आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही इनएक्सपेंसिव रहते हैं अगर आप अदर एलिमेंट्स अगर आप कंपेयर करेंगे तो इसको और इसे चेंज करना भी जो है बहुत ईजी रहता है। फिर नेक्स्ट जो फोटो देखना है अगर आपके बाथरूम में अगर ड्रॉर्स आप बना रहे हैं तो उसमें आप जो पुल्स करने के लिए आप कुछ भी यूज करें जैसे कि पुल्स हो गए आपके नॉब्स हो गए या फिर अदर हैंडल्स या फिर स्पाउट्स हो गए तो आप ना उसको बहुत अच्छे तरीके से क्रिएटिव वे से यूज करिए क्योंकि ये ना आपके जो बाथरूम में जो लुक है और जो आईज है उस पे जो है एक फ्लैश का काम करता है। मतलब एकदम से कोई चीज आपको जैसे अट्रैक्ट करती है एकदम से तो ये उस तरीके से ही जो है आपके बाथरूम में काम करता है और आपके आईज में फ्लैशेस क्रिएट करता है और सेम टाइम पे जो है एक विजुअल पावर भी जो आपके बाथरूम में देता है अगर आपका स्पेस लिमिटेड है तब भी। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।